किस इंसान के पास है ये नागमणि और कौन है वो इंसान। आज हम आपको इसका पूरा सच बताएंगे और यही बताएंगे कि क्यों इस राज को आज तक राज रखा गया है और क्यों इसका पूरा इल्जाम सांप के सिर पर मर दिया था कि ये मणि एक सांप के पास होती है। क्या आप उस राज को छुपाने के लिए के पीछे कुछ खास वजह थी? क्यों सीधा सीधा लोगों को नहीं बताया गया था? आज इसकी पहलू से इतनी गहराई तक जांच करेंगे कि आज आपके सामने सब कुछ साफ हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसी राज से जब लोग कहते हैं कि ये नागमणि का एक नाग के पास होती है और ये नाग नागिन इच्छाधारी होते हैं और जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। जब विज्ञान इन बातों को साफ इनकार करता है कि सांप के पास ऐसी कोई चीज नहीं होती है, तो फिर क्यों और किसने इस कहानी को बनाया? लेकिन आज अगर देखा जाए जो भी आज ये कहानी है उसमें कुछ तो है, वरना ये अभी तक इतनी फेमस नहीं होती। इसलिए ये कहानी झूठ तो नहीं हो सकती, इसलिए ये कहानी भी सच है और विज्ञान का मानना भी बिल्कुल सच है। अब आप यही सोच रहे होंगे ये कहानी और विज्ञान की बात दोनों एक साथ सच कैसे हो सकती है, क्योंकि अगर कहानी सच है तो विज्ञान की बात गलत सिद्ध हो जाती है और अगर विज्ञान सही है तो ये कहानी झूठ सिद्ध हो जाती है। लेकिन यही तो खास बात है इंडिया के कीमती ज्ञान की, उसमें सब कुछ समा जाता है और किसी इंसान की दिमाग की उधेड़ सारी इसमें आ जाती है। इसलिए आज भी विज्ञान उतना ही सच है जब पाया गया था। चलिए इसको सच जानने के लिए पहले थोड़ा विज्ञान की तरफ से जान लेते हैं क्यों इसको विज्ञान गलत मानता है और फिर जानेंगे ये कहानी सच कैसे है। विज्ञान कहता है कि किसी सांप के पास ऐसी कोई मणि जैसी चीज नहीं होती है कि आज तक किसी भी सांप के पास ये पाई नहीं गई है और ये सांप के मुंह में आएगी भी कहां से ना। इसके मुंह में ऐसी कोई जगह खाली होती है जहाँ की ये समय पैदा हो सके और एक सांप की उम्र भी 40 से 50 साल मैक्सिमम होती है, लेकिन कोई सांप 100 साल जिंदा नहीं रह सकता है। जबकि कहा जाता है जो सांप 100 साल या उससे अधिक साल तक जिंदा रहता है उसी के पास ये मणि होती है। और जैसे कि किसी सांप ये मणि मिलती है वही इच्छाधारी सांप हो जाता है और उस मणि में कई दिव्य शक्तियाँ होती है, इससे सांप जो चाहे कर सकता है। और इसके टॉपिक से बनी फिल्में की बात करें तो ये नागमणि वाला सांप फिल्मों में क्या करता हुआ दिखाई जाता है कि सांप के पास मणि है या फिर भी उसकी कोई मणि चुरा के ले जाता है, या तो नागिन के पास नागिन के नाम को ही कोई मार जाता है। अब बस वही बदला लिया जाएगा और कोई वैज्ञानिक बुद्धि रखने वाला इंसान इस तरह की फिल्मों को देखेगा तो यही सोचेगा कि यार ये नागमणि रखने वाला सांप ये अजीब है। जब ये इच्छाधारी है तो इन्हें सब कुछ पता चल जाना चाहिए था कि कोई इसकी मणि चुराने आ रहा है, तो कैसे कोई इनकी इतनी कीमती मणि चुरा के ले जा सकता है। और इंसान को किसने सांप ने बताया कि हमारे पास इतनी कीमती चीज है, इसको अगर तुम भी पालो तुम भी हमारी तरह सब कुछ कर लोगे। जबकि सांप खुद मणि और अपनी जान की रक्षा नहीं कर पाता और इच्छाधारी सांप भी उस मणि को खो देता है और फिर उसको खोजता रहता है। इस प्रकार की हर दिली वैज्ञानिक को यही सोचने पर मजबूर करता है कि यह सब कहानी है या किसी की कल्पना है या बस वही लोग कहानी में मजे लेते रहते हैं। और इस चक्कर में कुछ लोग भारत को सफेरों का देश भी कहते हैं, लेकिन वे हकीकत नहीं जानते। तो उनकी यहाँ पर कोई गलती नहीं है, क्योंकि भारत ने दुनिया के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट किए थे
इनको अफसोस भारत के ही ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन जिस दिन इस राज को समझाने के लिए हम योग्यता हासिल कर लेते हैं, उस दिन बिना पता ही सब कुछ हमारे सामने जाहिर हो जाता है। चलिए जानते हैं हम इस नागमणि के राज को, जिसको ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही कभी आपने ऐसा सोचा होगा। ये कहानी किसी साहब की नहीं है, हम सभी की है और हर इंसान पे लागू होती है। और ये बात आप सभी को आज ही समझ आ जाएगी, लेकिन इस बात का प्रूफ मांगोगे तो इसके लिए आपको तीसरे लेवल पे पहुंचना होगा। तीसरा लेवल मतलब पहला बॉडी, दूसरा माइंड, तीसरा सोल यानी आत्मा या आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी का होता है। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि सेम लेवल का इंसान ही सेम लेवल की बात समझ सकता है। जैसे अगर आपको चाइनीज भाषा आती हो तो आप किसी चाइनीज लिखने वाले या बोलने वाले की बात समझ सकते हो, और ये काम आपको बच्चों के खेल के जैसा ही होगा। लेकिन आपको ये भाषा आती ही ना हो तो बस आप अपने अंदाज के घोड़े ही दौड़ाते रहोगे, और आपका अंदाज सही भी होगा, इसके चांस 1% ही होंगे, या कहे तो 0% ही होंगे। और अब बात करें तो इस कहानी की, जैसा इस कहानी में कहा जाता है, इसको भी ये नागमणि मिल जाती है तो वो चाहे वो पा सकता है। लेकिन ये कहानी इंसान के अंदर की कुंडलिनी शक्ति को बताने के लिए ही सांप को प्रतीक के रूप में चुनकर बताई गई थी। इसलिए किसी सांप को लंबा कर के फैलाया जाए तो इसका मुंह आपके माथे की उसी जगह दिखाया जाता है जहाँ पर भगवान शिव के माथे पर तीसरी आंख दिखाई गई है, और वही सबसे प्रमुख आज्ञा चक्र होता है। और आज्ञा चक्र की खासियत की बात करें, इसके बारे में भी वही कहानी सब जाता है जो इस नागमणि के बारे में कहा जाता है कि जिस इंसान का ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है वह भी चाहे तो जो कर सकता है। जैसे कि किसी को बिना मोबाइल आदि के अपना मैसेज पहुंचा सकता है, दूसरों के विचार जान सकता है, इसको टेलीपैथी कहते हैं। और यही से शुरू होती है व्यक्ति की तिलक लगाने की और महिलाओं में बिंदी लगाने की, जिसके पीछे भी बहुत बड़े राज छुपे हुए हैं। इसको शायद हम बहुत से लोग रोज करते तो है, लेकिन वे उसके असली मकसद को नहीं जानते हैं, जिनको हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। और आपको कभी ऐसा लगता है कि ये बातें ये जानने वाले लोग गोड़वड़ या कहानी में ही क्यों कहते हैं, तो ऐसा करने के पीछे इनका मकसद यही होता है कि वे बड़े राज को एक ऐसे कहानी के रूप में बना देते हैं जिसे लोग इस राज को कहानी के रूप में माध्यम से ही सही लेकिन आगे तक पहुंचाते रहे हैं। क्योंकि इन कहानियों को लिखने वाले पागल नहीं थे, वो दुनिया के सबसे ग्रेट माइंड सोल रखने वाले लोग थे, और उनको पता था कि ये बातें समझना हर किसी के बस की काम नहीं होगा, और जो भी इसकी योग्यताओं को रखता होगा और वो इस बात को समझ ही जाएगा, और बाकी के लिए सिर्फ कहानी ही होगी। जैसे नागमणि के बारे में तो सबसे ज्यादा मिथ है कि जिस नाग के पास ये मणि होती है वो सांप रात को उस मणि की रोशनी में उतनी ही दूरी तक शिकार करता है या घूमता रहता है जहाँ तक इस मणि की रोशनी जाती है। और अगर कोई इस समय इस मणि को उठा ले जाए तो वह सांप उसी समय उसी जगह पर अपना फन पटक कर मर जाता है। और अब यही बात आध्यात्मिक की साइड से देखी जाए तो इंसान की सोल या आत्मा उस मणि की तरह होती है, और किसी
जिस इंसान की मौत वहाँ उसकी स्पिरिचुअल और ग्रोथ पर ही निर्भर करती है। वैसे किसी इंसान की जितनी ज्यादा ग्रोथ जिस स्पिरिचुअलिटी में होती है वो उतना ही ज्यादा हर चीज में के पीछे छुपे सच और झूठ को जानने वाला होता है। और जो भी इंसान अभी मौजूद इस धरती पर है वह अपने सोल के पहुंच के हिसाब से ही काम करता है। जैसे कि सांप को कहा जाता है और वही सेम जैसे सांप की मनी या इंसान की सोल छीन ली जाए तो क्या होगा, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब शायद समझ ही गए होंगे कि अगर आपको यह मनी चाहिए तो किसी से आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर जाइए, आपको वही सब कुछ मिलेगा। यही तो पवित्र धर्म ग्रंथ कहता है और यही सही चीज होगा। योगा भी कहती है अगर आप अपने दिमाग को हराकर दिमाग के सबसे कठिन लेवल को पार कर पाए तो आपके लिए भी ये राज नहीं रहेगा। और शायद आप तभी समझ पाओगे कि भारत के ज्ञानियों ने क्यों ऐसे 20 पैर की कहानियां बनाई थी। तब आप इसको समझ जाओगे कौन सा राज इसमें छुपाया नहीं सुरक्षित रखा गया था। और पिछले वीडियो में हमने जाना था इच्छाधारी नाग नागिन का रहस्य, जिसमें कुंडलिनी शक्ति का बहुत ज्यादा बातचीत हुआ था। जल्दी जानेंगे कुंडलिनी शक्ति का पूरा सच कि आखिर ये कहानी है क्या। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अभी तक इस नागमणि के बारे में क्या सोचते थे। और अगर आप हर रोज कुछ ऐसा नया जानना चाहते हो तो जो आज तक एक राज ही था, क्योंकि यहाँ आपके सामने खुलेगा दुनिया के सबसे बड़ा राज। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हम आपको जल्दी मिलते हैं एक नए यूनिक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।